और वहीं दिनेशपुर में शिक्षक और शिक्षिकाओं में पुरानी पेंशन बहाल किए जाने को लेकर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के नाम ज्ञापन लिखा है। शिक्षकों ने नगर पंचायत अध्यक्ष के माध्यम से सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को ज्ञापन दे दिया है। उन्होंने राज्य और केंद्र सरकार से मांग की है कि जल्दी पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर शिक्षकों को राहत दी जाए। शिक्षकों ने कहा है कि रिटायरमेंट के बाद कोई भी सरकारी कर्मचारी कोई दूसरा कार्य नहीं कर सकता। अगर उन्हें पेंशन नहीं दी जाएगी तो उनके सामने आर्थिकी की दिक्कतें बढ़ जाएंगी, साथ ही कर्मचारियों को भारी परेशानियों से भी जूझना पड़ जाएगा। शिक्षकों ने सीएम को ज्ञापन दे दिया है और यह साफ तौर पर बोला है कि अगर उनको पेंशन नहीं मिलती है तो आर्थिक संकट सामने खड़े हो जाएंगे और उनके सामने परेशानी सामने आ जाएगी, रोजी रोटी का भी संकट खड़ा हो जाएगा। इसलिए उनको पेंशन दी जानी चाहिए। कि जो देश के कर्मचारी हैं और जिनको पुरानी पेंशन को खत्म करके इस समय एक नई पेंशन स्कीम सरकार ने लागू किया है, उस नई पेंशन स्कीम का हम लोग विरोध करते हैं। और इस संकल्प दिवस के माध्यम से हम लोग सरकार से ये निवेदन करते हैं कि जो पुरानी पेंशन है उसे बहाल करे सरकार, क्योंकि हर कर्मचारी के बुढ़ापे का जो सहारा होता है वो पेंशन होता है। और आज उस पेंशन को अगर कर्मचारियों से छीन लिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं कर्मचारियों से ये बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। तो पुरानी पेंशन उसको बहाल करें और हमारी मदद करें। हमारे बुढ़ापा का सहारा पेंशन है और उसी को अगर ख़त्म कर देंगे तो हमारा फिर ये नौकरी करने का कोई औचित्य ही नहीं है। इसलिए हमारी पेंशन, जो पुरानी पेंशन चलाई गई थी, उसी को दोबारा लाया जाए और इसमें हमारी बहुत बड़ी मदद होगी। सरकार से हमारा यही निवेदन है। और इसी बीच अजय हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। अजय, जिस तरीके से शिक्षक शिक्षिकाओं ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दे दिया है, सरकार से मांग की है कि जल्दी पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाए, ऐसे में अपडेट क्या मिल पा रही है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि सरकार ने इस समय जो पुरानी पेंशन थी उसको बंद कर दिया है, जिसके बाद अभी वर्तमान में नई पेंशन स्कीम चला रहे हैं। उसमें शिक्षक लोगों को जो पैसा कटौती हो रहा है, उस कटौती किसी बीमा कंपनी के अंडर में सरकार जमा कर रही है, जिसमें उनकी जो मासिक तनख्वाह डाली जाती थी, जिससे वो पूर्ण रूप से सिक्योर नहीं मान रहे हैं। आपको बताना चाहूंगा, पहले ये होता था कि पैसा गवर्नमेंट के पास रहता था, सिक्योर रहता था। अब जो उसमें से जो मासिक आय जो कटता था, 5-5 हजार रुपए चाहे जितने भी कटते थे, तो सरकार उसके बाद जो एक बजट बना करके उनको देती थी, जिसको अभी वर्तमान समय में बंद कर दिया गया है और जिसको लेकर के उन्होंने सरकार से मांग की है कि इसका बहाल कर रहे हैं वो, कि इस चीज को पुनः शुरू कर दिया जाए। जी, ऐसे में जनप्रतिनिधि क्या कुछ कह रहे हैं? ज्ञापन दे दिया गया है, कब तक कार्रवाई की जाएगी? जनप्रतिनिधि का इस मामले में कहना है कि हमने आपकी आवाज को ऊपर तक पहुंचा दिया है और हम पूर्ण रूप से प्रयास कर रहे हैं कि ये जो समस्या ये समस्या है बहुत जल्दी इसका निवारण हो सके। ऐसे में शिक्षकों ने यह भी बोला है कि अगर उन्हें पेंशन नहीं दी जाएगी तो आने वाले समय में रोजी रोटी का भी संकट खड़ा हो रहा है, उसके लिए सरकार कुछ करे। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो ये वर्तमान समय में शिक्षकों के लिए एक बहुत बड़ी आपदा ही मान के चलते हैं, आपदा जैसी संकट खड़ा हो गया इनके ऊपर। तो कहीं ना कहीं शिक्षकों ने ये आग्रह भी किया है कि पुरानी जो पेंशन थी उनको, मतलब पुरानी जो योजना थी उसको फिर से लागू की जाए। और कहीं ना कहीं इस चीज को उन्होंने ज्ञापन दिया है, मुख्यमंत्री जी को भी ज्ञापन दिया है। तो कहीं ना कहीं इस चीज को पुनः से शुरू करने की मांग की है, नहीं तो जो आगे है, आगे इनके भविष्य के लिए काफी रोजी रोटी का संकट पैदा हो सकता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। अजय हमारे संवाददाता दिनेशपुर से जुड़े हुए थे, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि जनप्रतिनिधि ये कह रहे हैं कि इन लोगों की आवाज ऊपर तक पहुंचा दी है और जल्द से जल्द इस पूरे मामले पर कार्रवाई देखने को मिलेगी।